जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो नगर पालिकाएं हैं उनमें कई और विभिन्न नगर पालिकाएं हैं, उनमें वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ऑलरेडी हम लोग जो इंदौर नगर निगम में निकली थी, ग्वालियर में निकली थी, उन सब के बारे में तो पहले ही आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मैंने बोला है कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये मैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग है, यहाँ पर सभी वैकेंसियों के बारे में दिया रहता है। ठीक, तो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा अभी। जैसे नगर पालिका ये जबलपुर है तो यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक, बहुत सारी जगह जो है वो वैकेंसी है आपकी कहाँ कहाँ पर है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर अलग अलग नगर पालिकाओं में कहाँ कहाँ और कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो वो 169 वैकेंसी हैं, जिसमें जबलपुर में है 116 वैकेंसी। देवास में, जो सोनकच्छ जिला देवास है, मतलब जिला तो देवास है लेकिन जगह का नाम सोनकच्छ है। यानी अगर अगर अलग अलग जगह किसी जिला के अंदर जो अलग अलग जगह नगर पालिकाएं हैं उनमें भी वैकेंसी है। कहाँ कहाँ पर है तो आप देख लो। आगर मालवा में 5 वैकेंसी, नलखेड़ा आगर मालवा में 2 वैकेंसी, सीधी में 8, रतलाम में 1, जो धमनौद है उसमें। यानी जिले के अंतर्गत जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, उनमें वैकेंसी कहाँ कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ। तो रतलाम में आलोटा में 3 वैकेंसी, मंदसौर में 2, नीमच में 1, मंदसौर में 1, रतलाम में, और मतलब रतलाम में कहाँ पर, वो सैलाना जो है ना वहाँ पर मेरे भाई। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हो रतलाम में जो जाबरा है उसमें 9 वैकेंसी, नीमच में, देवास में, रतलाम में, और जैसे जौरा जौरा में, जिला मुरैना में 4 वैकेंसी। ठीक, इस प्रकार से अलग अलग जगह, अलग अलग जिलाओं में, अलग अलग तहसीलों में जो नगर पालिका हैं और जो मेरे प्यारे भाइयों नगर परिषद है, उन सब में जो वैकेंसी निकली है, तो वो सारी की सारी वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको बताया। इतनी सारी वैकेंसी हैं। ठीक, आगे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि जो वैकेंसी है वो है क्या। तो सहायक ग्रेड 3 की हैं, भृत्य की हैं, जनसेवक की हैं, लीडिंग फायरमैन की हैं, फायरमैन की हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक की हैं, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की हैं, और सफाई संरक्षक की हैं। ये सारी की सारी जो वैकेंसी हैं वो आप लोगों की हैं। अच्छा, इनके लिए आगे बात आती है कि इनका जो वेतन है वो कितना रहेगा। तो सहायक ग्रेड 3 का जो वेतन है वो तो मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। वही लीडिंग फायरमैन का, और सहायक राजस्व निरीक्षक का, और उप स्वच्छता पर्यवेक्षक का, इनके जो सबके वेतन है वो मेरे प्यारे भाइयों 5,200 से जो 20,200 वाली 1900 ग्रेड पे वाली पेमेंट है वो रहेगी। और बाकी अगर औरों की हम लोग बात करें तो जो जनसेवक है और जो भृत्य है वो कलेक्टर जिस हिसाब से उनका वेतन निर्धारित करेगा वो उनका वेतन रहेगा। वहीं सफाई संरक्षक का की जो सफाई संरक्षक होगा उसका भी जो कलेक्टर निर्धारित करेगा वही वेतन होगा। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, एज कितनी है सर? 18 से लेकर के 45 साल तक एज है। ठीक, अब ये है कि अलग अलग जगह की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो अलग अलग है। फॉर्म आप लोगों के सभी के स्टार्ट हो चुके हैं भरना। सोनकच्छ, आगर मालवा, नलखेड़ा, सीधी, धमनौद, अलोटा, सीतामऊ, नया गांव, सबकी जो डेट है ना वो आपकी अलग अलग है। ठीक, यानी अभी सबकी डेट चल रही है और आप लोग जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब जगह की डेट जो है मैंने बोला अलग अलग है। जैसे मुरैना में जौरा की बात करें तो 20/8/2024 तक है। अब वहीं पर हम लोग चलते हैं आगे। आपको ना ये जो फॉर्म है मेरे भाई वो ऑनलाइन नहीं है। पहली बात, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं है। कैसा है सर? ऑफलाइन जाकर के भरना है, या फिर आप लोग डाक से भेज सकते हो। और स्पष्ट तौर पर ये सारी जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, बाहर के किसी मतलब बाहर और किसी स्टेट के लिए नहीं है। तो ये सारी वैकेंसी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए हैं। आप स्वयं जाकर या डाक से आवेदन जो है वो कर सकते हैं। डाक से क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वैकेंसी है आपको उनके उनके पते पर ही भेजना पड़ेगा। जैसे अगर आपको आगर मालवा भेजना है तो फिर आप लोगों को इस पते पर ही भेजना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद आगर, पुराना तहसील कार्यालय, माधवगंज रोड, आगर, जिला आगर मालवा, ऐसे आपको पते पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ये सबके पते दिए हुए हैं आप लोगों को। ये जो वैकेंसी है ना वो उसमें से कुछ वैकेंसी नियमित हैं और कुछ संविदा पर है। मतलब कुछ परमानेंट वैकेंसी और कुछ किस पर है? संविदा पर है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। मेरिट सूची बनेगी और मेरिट सूची जो बनेगी उसके आधार पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। सारी की सारी जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। और ये जितनी भी वैकेंसी है वो सारी की सारी वैकेंसी एक विशेष भर्ती अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन जो है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए सारी की सारी वैकेंसियां हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हैं
कहाँ से सर अप्लाई करें, तो और ये कहाँ से अपने को, जैसे आप देखो ये आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन है, ठीक, इस प्रकार के सभी नगर पालिकाओं के नोटिफिकेशन आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये सब सभी नगर पालिकाओं के इस प्रकार के नोटिफिकेशन हैं। अब सर हम कहाँ से जो हैं वो बता सकते हैं, मतलब कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखो आप लोग जो है ना नगरीय विकास, जैसे आपके पास में ये है नगरीय विकास एवं आवास विभाग, इसमें आपके सब जगह के जो है वो नोटिफिकेशन चल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन चल रही है। अगर आप लोगों को बड़वानी का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को पीतमपुर का, मतलब और भी वैकेंसी है जो मैंने यहाँ बताई, उनके अलावा भी और वैकेंसी है। जैसे मैंने अभी आपको पीतमपुर की तो बताई नहीं है, आप देखो यहाँ पीतमपुर की है, मैंने अभी मेघनगर झाबुआ की बताई नहीं है, क्योंकि लगभग हर नगर पालिका में और हर नगर पालिका नगर परिषद में सब जगह आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन एक बात मैं फिर बोल दे रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में लोग कमेंट करते हैं, मेरे भाई सारी वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए हैं, दिव्यांग जनों के लिए हैं। तो कहाँ कहाँ पर है, देखो सेंधवा जिला बड़वानी में है, तो आप यहाँ से सारे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, या तो इस पर क्लिक कर दो या फिर ये जो विज्ञापन लिखा है इस पर क्लिक कर दो। सर साइट कौन सी खुल रखी है, mp-urban.gov.in, हिंदी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग। लेकिन अगर आप थोड़े से और होशियार हैं तो आप जहां जहां वैकेंसी है उनकी खुद की साइट पर भी जा सकते हो। देखो यहां से कर सकते हो, या फिर ये विज्ञापन लिखा है इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप लोग विज्ञापन पर क्लिक करोगे तो देखो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये सबके नोटिफिकेशन आपको लाइन से दिए, हर जगह के, अनूपपुर, उज्जैन, मालवा, आगर मालवा, सीधी, सबके नोटिफिकेशन दिए। देखो तो आप यहाँ जा सकते हो, या फिर जैसे मान लो नगर निगम जबलपुर में देखना है आपको वैकेंसी, तो आप नगर निगम जबलपुर की साइट पर जा सकते हो, और नगर निगम जबलपुर की साइट पर जाकर के ये जो लिखा है भर्ती विज्ञापन, इसमें जाओगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी वैकेंसियां जो है मध्य प्रदेश की अलग अलग नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में निकल रही हैं। आप लोग सारे के सारे लोग मेरे भाई इस चीज़ का पता करो। सर पता कैसे करें, मतलब यहीं से, ये मैंने बोला है नगरीय विकास एवं आवास विभाग की साइट पर सारी सारी वैकेंसियों के बारे में दिया हुआ है, ठीक, नहीं तो ये वैकेंसी निकल जाएंगी फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आप यहाँ से जो है वो फॉर्म को डाउनलोड करो। जैसे कोई कह रहा हो सर फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो जैसे ये जो वैकेंसी है ना बस उसी को आप नीचे करो, और नीचे आप करोगे तो आपको यही फॉर्म दिया है। देखो कई लोग कहेंगे फॉर्म कहाँ से लाएंगे सर, ये फॉर्म ऑलरेडी जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वैकेंसी वाले पे, तो नीचे आपको फॉर्म दिया है, और आप इसी फॉर्म को निकाल करके और भर के मतलब इसको फिल करके आप जा करके, या तो दूर रहते हो तो स्पीड पोस्ट से कर देना उस नगर पालिका या नगर निगम की पते पर, या फिर अगर पास में रहते हो तो वहाँ जाकर दे आना। आपके इंटरव्यू की डेट आप देख लेना, सब जगह की नगर पालिकाओं की डेट अलग अलग है, और इंटरव्यू देना मेरे भाई, ठीक, और मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।